अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। इससे कबल हम होम्योस्टेसिस और फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम ऑस्मो रेगुलेशन का जिक्र करते हैं, जो कि होम्योस्टेसिस के अंदर पहला सिस्टम होता है जिसके जरिए से हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस किया जाता है। इसके हवाले से लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स मस्ट नीड एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द बॉडी। तमाम जानदार ये चाहते हैं कि उनके अंदर एक खास तादाद पानी की और मिनरल्स की होनी चाहिए, ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ कामों को अंजाम दे सकें। उनकी बॉडी में कई सारे काम होंगे, उन कई सारे कामों के अंदर वाटर और सोल्यूट का अमाउंट उन्हें चाहिए। तो जो वाटर और सोल्यूट का अमाउंट बैलेंस करेंगे, जो वाटर और सोल्यूट का अमाउंट रखेंगे, उस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब इस ऑस्मो रेगुलेशन करने वाले जानदारों को ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है। लेकिन हमारे पास एक और ग्रुप आता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस अंजाम नहीं देता। उन ऑर्गेनिजम्स को ऑस्मो कॉन्फर्मर्स कहा जाता है, जिसका इस पैराग्राफ के अंदर जिक्र है। अगर हम ऑस्मो कन्फर्मर्स की बात करें तो इसके बाद से लिखा हुआ है कि एक ग्रुप होता है जिसका मतलब ये है कि इनकी बॉडी के अंदर आइसोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, यानी बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर का सॉल्यूट का इन्वायरमेंट, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेम होता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि जो सॉल्यूट इनकी बॉडी के अंदर हो वही बाहर की तरफ सॉल्यूट मौजूद हो। जैसे बाहर का इन्वायरमेंट साल्टी वाटर वाला है, वहां पर सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, इस तरह से मुख्तलिफ सॉल्यूट्स हो सकते हैं। लेकिन इनकी बॉडी के अंदर जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती है वो यूरिया मौजूद होती है। इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में यूरिया मौजूद होता है। यही बात लिखी हुई है, दिस डज नॉट मीन दैट दे हैव सिमिलर सॉल्यूट्स इन द बॉडी एज प्रेजेंट आउटसाइड, कि इनके पास वही सॉल्यूट नहीं होते जो बाहर सॉल्यूट होते हैं, पर इनके पास यूरिया मौजूद होता है। और यूरिया के अलावा एक और सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे हम ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड कह रहे होते हैं, जिसको TMO से जाहिर किया जाता है। ये भी इनके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी इनके पास यूरिया भी मौजूद है बहुत ज्यादा तादाद में, और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड भी मौजूद है। अब अगर हम देखते हैं तो जैसे कि हमने जिक्र किया, इनके पास यूरिया भी मौजूद है और ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड TMAO भी मौजूद है। अब इन दोनों के होने से क्या होगा? इन दोनों के होने से इनकी बॉडी में सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, बाहर भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज है, तो इन्वायरमेंट आइसोटोनिक हो जाएगा। आइसोटोनिक का मतलब है कि जितना पानी अगर बाहर जाएगा उतना ही पानी वापस दोबारा से आएगा, तो इन्हें वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगी। अब इनके पास क्योंकि यूरिया बहुत ज्यादा है, तभी ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड मौजूद होता है। ये ट्राइमिथाइल अमाइन इनकी बॉडी के अंदर मौजूद रहेगा तो इनके टिश्यूज को, इनके सेल्स को यूरिया के असर से बचाएगा। यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो इनके प्रोटीन वगैरह को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ट्राइमिथाइल अमाइन की होने की वजह से ये अपनी बॉडी के अंदर इस नुकसान से बच सकते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल्स का जिक्र करेंगे, उनमें शार्क्स आ जाती हैं और उसके अलावा जो मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं। वैसे ऑस्मो कन्फर्म सारे ही मरीन होते हैं, समंदर में रहने वाले होते हैं। और इनमें जो कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं, मछलियों में दो किस्में होती हैं, एक वो जिनमें बोन्स मौजूद होती हैं और दूसरी वो होती है जिनमें बोन्स की जगह कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज वाली फिशेस जो हैं ये हमारे पास शार्क्स होती हैं। तो शार्क्स इनके अंदर आ जाएंगी और कुछ इनवर्टिब्रेट्स आएंगे जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। अब इनवर्टिब्रेट्स कौन से? जैसे इकाइनोडर्म्स हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कुछ मुसल्स हो गए जो कि हमारे पास बिलोंग करते हैं मोलस्कस से, कुछ क्रेब्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, जेलीफिश हो गई या एस्किडियंस हो गए। तो ये सारे जो हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने होंगे। अब हम जिक्र करते हैं कि ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। पहले ही हम बयान कर चुके हैं कि जो अपनी बॉडी के अंदर सॉल्यूट और वाटर को बैलेंस करेंगे उन्हें ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाएगा। जो कि जरूरत नहीं होती जिनको बैलेंस करने की, वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। तो इन्हें जरूरत क्यों नहीं होती? लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म दैट हैव इंटरनल बॉडी सॉल्यूट कंपोजिशन इक्वल टू और आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इनके अंदर बॉडी के अंदर उतना ही सॉल्यूट होता है जो बाहर की तरफ होता है। इक्वल सॉल्यूट इनके पास होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूट इनके पास होता है। तो ये ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। तो अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करेंगे तो इनके हवाले से लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ये अपनी बॉडी के अंदर अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर सॉल्यूट को बैलेंस करेंगे। मिसाल, अगर बाहर की तरफ ज्यादा सॉल्यूट मौजूद है तो ये कोशिश करेंगे कि इनकी बॉडी में से पानी ना आ जाए, तो ये पानी को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये बाहर की इन्वायरमेंट जो चेंज होगी उस हिसाब से अपने अंदर कुछ चेंजेस को लाएंगे। ऑस्मो कन्फर्मर सारे के सारे मरीन होते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में, ये कुछ मरीन होते हैं
यानी जैसे बोनी फिशेस हो गई, ये मरीन एनिमल्स हो गए, फ्रेश वाटर के एनिमल्स हो गए, और दूसरे जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सारे ऑस्मोरेगुलेटर्स। फ्रेश वाटर एनिमल सारे ही ऑस्मोरेगुलेटर्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो है वो सारे ही ऑस्मोरेगुलेटर्स, लेकिन मरीन एनिमल्स में जो मरीन बोनी फिशेस हैं वो ऑस्मोरेगुलेटर्स, और जो मरीन कार्टिलेजिनस फिशेस हैं या हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स थे वो आगे थे ऑस्मो कन्फर्मर्स में। ऑस्मो कन्फर्मर्स की एक ये बात भी है कि ये वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में भी रह सकती है, यानी कि अगर पानी के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट मौजूद है तो ये वहाँ पर भी अपने आप को सर्वाइव करा सकते हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी को आइसोटोनिक टू द एनवायरनमेंट कर देते हैं। इनकी बॉडी वैसी हो जाती है जैसी बाहर का एनवायरनमेंट। लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं वो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में रहते हैं, यानी कि ज़्यादा सॉल्यूट इनको नहीं चाहिए होता। ये बात हो रही है यहाँ पर फ्रेश वाटर एनिमल्स की, जो कि मीठे पानी में रहते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा सॉल्यूट नहीं होता। लेकिन मरीन एनिमल्स भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूट इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन उन्हें मसले फिर ज़्यादा आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो है वेरिएबल रेंज ऑफ सैलिनिटी में रह सकती है, यानी सैलिनिटी कहीं बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पर बहुत कम भी हो सकती है। तो ये अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिक्र करते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ऑस्मो रेगुलेटर्स, कि जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं उन्हें कौन कौन से मामलात होते हैं, कौन कौन से मसले होते हैं जिनको वो फेस करते हैं। जैसे अगर हमने फ्रेश वाटर एनिमल्स का जिक्र किया, मीठे पानी में रहने वाले एनिमल्स, उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक यानी कि बाहर की तरफ सॉल्यूट बहुत ही कम होता है। तो क्या है कि ये अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट रखते हैं, क्योंकि इनको सॉल्यूट बाहर से हासिल इतने ज़्यादा नहीं हो रहे, तो इन्हें सॉल्यूट चाहिए, तो ये अपनी बॉडी में ज़्यादा सॉल्यूट रखते हैं। तो सॉल्यूट रखने की वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होती है। अब ये होगा कि वाटर हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में पहुंचेगा। तो बाहर लो सॉल्यूट है, अंदर हाई सॉल्यूट है, वाटर हाई सॉल्यूट में पहुंचेगा तो इनकी बॉडी में वाटर आएगा एंडोस्मोसिस के जरिए से, और इनकी स्किन और इनकी गिल्स के जरिए से वाटर आएगा, तो इनका ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी इनके पास बहुत ज़्यादा वाटर का अमाउंट हो जाएगा। तो ये अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे जिससे ये अपनी बॉडी में से वाटर को रिमूव करेंगे। अगर हम मेरीन एनिमल्स की बात करें, तो मेरीन एनिमल्स का जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक होगा। बाहर बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है और अंदर की तरफ कम सॉलिड होगा। हमने कहा पानी लो सॉलिड से हाई सॉलिड जाएगा, अंदर की तरफ कम सॉलिड है, हाइपोटोनिक है, तो अंदर से पानी बाहर की तरफ जाएगा। तो इनके पास डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा, यानी इनकी बॉडी में से पानी जाता रहता है। तो क्या करेंगे, ये जो है बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, और जब ये पानी पीते हैं तो इससे मसला ये होगा कि ये साल्टी पानी पी रहे हैं, साल्ट वाला वाटर पी रहे हैं, इनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा साल्ट आ जाएगा वाटर के साथ। तो फिर जो है इनके अंदर साल्ट और वाटर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर ये कोशिश करेंगे अपनी बॉडी में से साल्ट को बाहर निकालें। तो इस तरह से इनको ये मसले होते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ये भी अपने अंदर वाटर को रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है हॉट इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। ये सांस लेते हैं या ब्रीदिंग करते हैं तब भी वाटर अपनी बॉडी में से लॉस करते हैं। तो इन्हें डिहाइड्रेशन का सामना होता है, और साथ-साथ ये अपनी बॉडी में से साल्ट को भी लॉस कर देते हैं। पसीना निकलेगा, पानी तो निकलेगा, डिहाइड्रेशन तो होगी, लेकिन कुछ ज़रूरी साल्ट भी इनकी बॉडी में से चले जाएँगे। तो इन्हें भी जो है वाटर और साल्ट का मसला जो है वो पेश आता है। तो हमने कुछ इन एनिमल्स के बारे में ज़िक्र किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो है अपने अंदर वाटर और सॉलिड को बैलेंस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।